पंचकुला में मंत्रियों और विधायकों के साथ प्री बजट बैठक आयोजित। सीएम नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता। बजट को और प्रभावी जनहित बनाने के लिए विधायकों से चर्चा। पंचकुला में सीएम सैनी की सुरक्षा में चूक। सीएम के काफिले के पास बाइक सवार शख्स ने किया हंगामा। पुलिस के जवानों के साथ भी की बदसलूकी। हिरासत में लिया गया आरोपी। विधायक सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान का निधन। सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया दुख। कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में दे। सतपाल सांगवान के निधन पर राजनीतिक गलियारे में शोक। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जताया शोक। परिवार के प्रति व्यक्त की शोक संवेदनाएं। झांसी के महजत गांव में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। सौतेली मां को भी लगाई आरोपी ने आग। पत्नी की मौत। मां 50% तक झुलसी। कारणों की जांच में जुटी। फरीदाबाद में गुजरात एटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पाली गांव में युवक को पकड़कर 2 जिंदा ग्रेनेड किए बरामद। आरोपी के मकसद को जानने में जुटी पुलिस। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा बजट को लेकर पंचकुला में 2 दिवसीय प्री बजट मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि बैठक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए और आपको बता दें कि मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश होने वाले बजट की तैयारियों को लेकर जो है हरियाणा सरकार जोर शोर से जुटी हुई है। 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट सत्र से पहले 2 दिवसीय प्री बजट मीटिंग बुलाई और जिसमें कि बैठक में सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। यह बैठक पंचकुला के रेड बिशप होटल में हुई है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार इस बैठक से यही मंत्रणा की जा रही है कि किस तरीके का बजट हो, आम जनता के कितना जो है जो उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट बनाया जाए, जिससे कि जो अपेक्षाएं आम जनमानस ने बजट से और सरकार से लगा रखी हैं उस पर खरे उतरने की कोशिश और इसी को लेकर सुझाव यहां पर लिए जा रहे हैं। प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के। चलिए बजट को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है हम आपके साथ जो है जुड़े हुए हमारे पैनल से जो है तारुफ करा देता हूं कि हमारे साथ जो है आज इस पैनल में रामराजी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर और विजेंद्र खोकर जो है प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और अभिता द्विजा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले शर्मा जी मैं आप ही से जो है सवाल लूंगा और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरीके से प्री बजट को लेकर जो है 2 दिवसीय ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता यहाँ पर सीएम सैनी लगातार सुझाव लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपेक्षाएं, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरने का ये यहाँ पर जो है बजट रहने वाला है? देखो, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला शक्ति हो, नमो ड्रोन दीदी हो, उनके प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्पलाइन जो ग्रुप है हमारी महिला शक्तियों का, हमारी बहनों का, उनसे सुझाव लिए गए हैं, उद्योगपतियों से सुझाव लिए गए हैं और अन्य वर्ग जैसे छात्र संघ हैं, इनसे, युवाओं से, छात्रों से, इन सब से सुझाव लिए गए हैं। और आज एमएलए की मीटिंग हुई है। सभी एमएलए मंत्रीगण उसमें उपस्थित रहे हैं और स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर भी उसमें उपस्थित रहे। तो
13 मार्च को बजट सत्र पेश होने की संभावना है, प्री बजट पेश होने की संभावना है और 6 मार्च को बीएससी की इसमें मीटिंग बुलाई गई है और मैं समझता हूं 2 करोड़ 80 लाख हमारे जो जनसंख्या है उनके लाभ के लिए होगा। बड़ा ऐतिहासिक बजट होगा और सभी वर्गों को के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ये बजट पेश करेंगे और बतौर वित्त मंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल में उनका पहला बजट होगा और अनुमानित 1.95 लाख करोड़ का ये बजट पेश होने की संभावना है और मैं समझता हूं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों को साथ में लेके चल रहे हैं, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे वो हमारे युवा हों, चाहे हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे व्यापारी भाई हों, सबको साथ लेके चल रहे हैं, छत्ती बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूं ये बजट ऐतिहासिक होगा और सर्वहित में होगा, सबके हित में होगा और जिस तरह से हमारी सरकार केंद्र में भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या धाम में, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और जिस तरह से दिल्ली में हमारी सरकार आई है, दिल्ली में स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ये देवतुल्य दिल्ली की जनता जनार्दन की जीत है। ये हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की जीत है। हमारे चाणक्य जो प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति की जीत है। हमारे वहां पर मनोहर लाल जी वहां बूथ मैनेजमेंट में थे, ये उनकी मनोहर नीतियों की जीत है और हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से वहां पसीना बहाया, वहां मेहनत करी, ये उनकी मेहनत की जीत है। जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश किया, जहर मिलाने वाली जो उन्होंने झूठ बोला था उसका पर्दाफाश किया और जिस तरह से हरियाणा में भी 24 घंटे हमारी जिस तरह से हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित रहते हैं। अभी छोटी सरकार के चुनाव हुए हैं, उसमें भी हर जगह कमल खिलेगा और कांग्रेस तो कहीं पर थे ही नहीं, कांग्रेस तो छोड़ छोड़ के भाग गए थे, इनके कहीं कार्यकर्ता नहीं थे, कहीं बूथ एजेंट नहीं थे। तो जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, सरकार को लेकर भी ऐसे हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 40 साल तक हमारी सरकार ऐसी चलती रहेगी। लेकिन क्या उम्मीदें हैं जनता की जो है टकटकी लगाए हुए नजर जो है बजट पर ही है और ऐसे में विपक्ष किस तरीके से इसे देखता है? विजेंद्र जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो है पिछली अगर देखा जाए मनोहर लाल की सरकार में 1.85 लाख करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया था, वो कहीं ना कहीं इस बार अगर देखा जाए उस बार की तुलना से अगर कंपैरिजन किया जाए इस बार तो 1.95 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये संभावित बजट देखने को मिल रहा है। क्या उम्मीदों पर खरा उतरने की यहाँ पर कोशिश सरकार की लगातार जो मंत्रणा और लगातार जो सुझाव लिए जा रहे हैं उससे बेहतर बजट बनाने की कोशिश? विजेंद्र जी, देखिए, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मेरे भाई रामराज शर्मा जी को नमस्कार करता हूं और अदिति दीपिजा हमारी बहन है, छोटी बहन है, इसको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और बात आज आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि हरियाणा के बजट को लेकर मेरे भाई रामराज शर्मा जी भटक गए इस बात से। ये करे इन्होंने अपने बयान दिए कि ये अयोध्या मंदिर बना दिया, 370 धारा हटा दी, दिल्ली में सरकार आ गई। मतलब की बात आपने जो सवाल किया था हरियाणा के बजट को और ये चले गए केंद्र में। हर किसी को बताया इन्होंने, बड़ी बड़ी बातें बतानी थी नरेंद्र मोदी जी की बातें, केंद्र चाणक्य जी अपने चाणक्य जी की वो बातें बतानी थी। हरियाणा के तो ले गई, केंद्र आगे ले गई इस बात को, बड़ी शर्मनाक बात है। हरियाणा के लिए बात करनी चाहिए थी और मैं हरियाणा के लिए बात करूंगा, प्रश्न पूछूंगा हमारी बीजेपी के प्रवक्ता भाई से। देखिए, अभी अभी पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी का बजट आना था हमारा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, रोहतक यूनिवर्सिटी का। सरकारी बजट, सरकारी सहायता देने की बजाय उसको कह रहे जी हम तो लोन दे सकते हैं आपको। ये इनका ये बजट आएगा 2014 के बाद
11 साल हो गए इनकी सरकार बीजेपी की, एक नहीं दो नहीं तीन इंजन की सरकार इनकी हरियाणा प्रदेश में चल रही है। आज तक प्रति व्यक्ति आय में 2014 के बाद इन्होंने 1 रुपए का इजाफा किया। वो मैं आंकड़े लूंगा। मैं झूठ बोलने में निपुण है बीजेपी की पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोलने में निपुण है। 1 रुपया भी प्रति व्यक्ति आय का हरियाणा प्रदेश का बढ़ा हो तो प्रति व्यक्ति आय में किसी इन्होंने वजीफे को बढ़ाया हो, इन्होंने शिक्षा के मामले में इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, खोलने की बजाय मर्ज कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। गरीब घरों के बच्चों को उसमें बहुत ही आजकल इनकी जो शिक्षा है इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के बस से बाहर है अपने बच्चों को पढ़ाना। शिक्षा में इन्होंने कोई भी आम आदमी की सहायता नहीं करी, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। शिक्षा में देख लो, आप रोजगार पे देख लो, बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 है 11 साल से। ठीक है विजेंद्र जी, मुझे आपकी टेक्निकल एरर जो है नेटवर्क की वजह से दिखाई दे रहा है, वॉइस को लेकर भी, और जो है आपका फ्रेम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो ग्लिचेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं आपके पास लौटूंगा, अभी आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं अविता जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानने की कोशिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है ये उम्मीद लगातार जो है आने वाले बजट से लगाई जा रही हैं, और ऐसे में महिलाओं के लिए जो खासतौर पर जो ऐलान और घोषणा जो है मुख्यमंत्री सैनी सरकार ने की थी, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना का प्रावधान भी इस बजट में है, जिस तरीके से लगातार कहते आ रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जो है बजट में प्रावधान होगा, कहीं न कहीं 2100 रुपए महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रावधान रखा जाएगा। आप एक महिला होने के नाते जो है किस नजरिए से जो है इस बजट को देख रही हैं अविता जी? हाँ जी, गौरव जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, जब बजट आता है तो उससे काफी उम्मीदें आती हैं, और बजट में आपने ही ये शुरुआत की थी नायब सिंह सैनी जी इस बजट से पहले सुझाव मांग रहे थे, सभी वर्गों से उन्होंने सुझाव मांगे। ये इनके प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा। आप ये बताइए कि 10 साल से हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार है, और अभी तक भी 10 साल के पश्चात ये सिर्फ सुझाव ही मांग रहे हैं। आज होना ये चाहिए था कि इन्हें अपने 10 साल के कार्यकाल में जितने भी काम हुए उसमें कितना काम हो चुका है, उसको आगे और कैसे बेहतर करेंगे, उसके लिए ये हमें बताते हैं कि बजट में कितना क्या पैसा होगा, पर वो बातें नहीं बताई गई। आज भी 10 साल के बाद आप वही सुझाव मिल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है ना तो इनके पास कोई विजन है हरियाणा को बेहतरीन करने का। और आप ये देखिए कि जो भी बातें किए गए उनमें जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर हम दें कि विधानसभा चुनाव में सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया गया लाडो लक्ष्मी के तहत, और आते अब ये कह दिया गया कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होंगी उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा, और वो भी पता नहीं, क्योंकि जो हमने अन्य राज्यों में भी ये देखा है कि जब चुनाव आता है विधानसभा का तो उससे 2-3 महीने पहले ये लोग आराम शर्मा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। रिलीज करते हैं, हाँ, उसको रिलीज करके उससे पहले नहीं देते हैं, सिर्फ चुनावी लाभ के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो हरियाणा में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, आप शिक्षा की बात कर रहे हो पर आज महिलाओं के लिए रोजगार की बात नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा ये समस्या है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि जो छात्रा है उनको स्कूटी दी जाएगी, आप उनको क्वालिटी एजुकेशन दें, उनको रोजगार दें तो समझ आए। आपने वो स्कूटी का वादा किया, वो भी नहीं दिया, तो आप क्या ही चीजों को सक्षम, वो कहीं पर भी उस मैनिफेस्टो का जिक्र इन्होंने अपने बजट में नहीं किया। तीसरी बात, अब आप ये देखिए कि सबसे जो बड़ी समस्या है वो लो एंड ऑर्डर की समस्या है, और आए दिन हम ये देख रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी जो कांग्रेस की नेता है उसकी भी हत्या हुई है। जो आपराधिक जो सोच है युवाओं के अंदर, आप ये देखिए वो कितनी, उस
बारे में सोचना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं तब होता है जब उनके पास रोजगार नहीं है। तो आप जब रोजगार युवाओं को नहीं दोगे तो वो नशे की तरफ जाएंगे, जो अपराध है उसकी तरफ जाएंगे। तो उस पर कितना क्या इन्होंने काम किया है, क्या रोजगार को इम्प्रूव करने के लिए आज भी इन सुझाव पर जा रहे हैं, ठीक है। और जो कि सबसे देखिए दिल्ली का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि दिल्ली के अंदर जैसे अरविंद केजरीवाल जी आए सरकार में, तो पुलिस हमारे पास नहीं है। यूपी होने के कारण, नेशनल कैपिटल होने के कारण हमारे पास वहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था। इसके बावजूद सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए, पूरी दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए जो सरकार कर सकती थी, उन्होंने एलजी के यहाँ पर नोटिस बना दिया मुख्यमंत्री होते हुए कि आप यहाँ पर सीसीटीवी की ये आप परमिशन दे। उन्होंने सीसीटीवी लगवा के छोड़े, 3 लाख सीसीटीवी लगवा के छोड़े, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो क्या आप ये देखिए कि अभी जो निकाय चुनाव का भी हुआ इलेक्शन, तो वहां पर भी निकाय चुनाव में ये 2 मैनिफेस्टो बना रहे हैं। तो वहां पर भी कहीं पर भी आप ये देखिए कि सीसीटीवी के बारे में कोई जिक्र नहीं, सुरक्षा के बारे में कोई व्यवस्था नहीं। तो आप ये देखिए कि आज जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, उनको इतना असुरक्षित महसूस होता है, परिवारों को बहुत असुरक्षित महसूस होता है। तो इन सारी चीजों के लिए बजट में कहीं पर भी बात नहीं की गई। ये सिर्फ आप ये देखिए कि जब भी मुझे लगता है ये फॉर्मल मीटिंग से ये लोग टाइम पास करते हैं। इस तरीके से खुद अनिल विजय भी बोलते हैं कि उड़न का दोनों इस पर ही सवार है, कोई काम नहीं करते हैं, ना लोगों की बात सुनते हैं, ना उनसे मिलते हैं। ये सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। ले लेता हूँ, शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है अबिता जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। और शर्मा जी कुछ कह रहे थे आप जो है, और लगातार ये कह रही हैं जो है अबिता जी भी ये कह रही हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो वादे किए गए थे, जो घोषणा ऐलान किया गया था 2100 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देने का, अब उसमें जो है आर्थिक रूप से जो है कमजोर महिलाओं को जोड़ दिया गया। शर्मा देखो, इन्होंने हमारी बहन ने 3 बात कही। एक तो लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में, दूसरा रोजगार के बारे में, तीसरा सुझाव के बारे में। मैं इनकी तीनों बातों का जवाब दूंगा। लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लगभग 10,000 करोड़ का हमने बजट रखा है। और रही बात जो सक्षम है पहले ही, जो क्लास 1 अफसर हैं, जो इनकम टैक्स पे हैं, जो पहले से सक्षम है, उनमें तो जरूरत ही 2100 रुपए महीना की। जो सक्षम नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर है, अरे तो कमजोर होगा सारा उसी को तो दिया जाएगा। और जो पहले ही मान लो बहुत ज्यादा जिसके पास में इनकम है, उसको देके क्या करोगे आप? कमजोर आदमी को तो सारा दिया जाता है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। वे कमजोर आदमी को वो सारा दे रहे हैं। हमारी बहन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी मदद के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ का ये बजट में ये प्रावधान रखा है। लगभग 10,000 अनुमानित 10,000 करोड़ के करीब उन्होंने रखा है। और वो हमारी बहनों को 2100 रुपए महीना देंगे। बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरा, इन्होंने कहीं भी केजरीवाल की तुलना करी। अरे हमारी बहना, केजरीवाल तो हरियाणा की माटी को कलंकित किया। हमारा दुर्भाग्य है कि केजरीवाल हमारे हरियाणा में पैदा हुआ। आप ये बताओ, जिस आदमी ने हरियाणा की माटी का, अरे तू पैदा हुआ और ये कह रहा है हरियाणा की जनता, हरियाणा सरकार जहर मिलाकर पानी बेच रही है दिल्ली को। जहर का पानी पिलाएंगे हम? दिल्ली हमारे भाई हैं, हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारी नौदानदार है, हमारा भाईचारा है, हमारी रिश्तेदारियां हैं, वो दिल्ली में बसते हैं, तो हम जहर मिला के पानी बेचेंगे? इससे घृणित कार्य और क्या हो सकता है? हरियाणा की माटी को कलंकित किया है। और दूसरा, आपने रोजगार की बात की। दिल्ली में कितना रोजगार दे दिया उसने? पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में कितना रोजगार दे दिया? सारे युवा हैं जो, सारे युवा नशे में धकेल दिए। वो चीता पीता नए नशे आजकल आ रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं क्या होते हैं। सारा पंजाब का युवा बर्बाद कर दिया। और फिर रही बात, आपने प्रचार करा हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल। अरे हरियाणा के लाल, पंजाब में तेरी सरकार है भाई। SYL का हमने पानी दिला दे, चंडीगढ़ में से हमारा ऐसा दिला दे, और क्या नाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा ऐसा दिला दे, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र दिला दे। और फिर आरोप लगाया हरियाणा के लाल ने कि हरियाणा पानी नहीं देता। अरे मेरे भाई, जो देना चाहिए उसे फालतू हम पानी दे रहे हैं। और पंजाब देगा जब भी तो हम देंगे। पंजाब में तेरी सरकार है, उसमें दबाव डालिए। और दूसरा, यमुना नदी के बारे में जो इसने घृणित कार्य किया, जो इसने झूठ बोला,
आज वही यमुना नदी है, आज बहुत बढ़िया सफाई अभियान चल रहा है, ये भी कर सकता था। लेकिन एक नंबर नौटंकी बात है, महादूठा आदमी है, अगर झूठ बोलने में कोई इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाए तो केजरीवाल उसको जरूर जीतेगा। और जिस तरह से 2002 करोड़ का सीएजी ने इसके ऊपर घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट आई है, 2002 करोड़ का घोटाला कर रखा है, ये खुद जमानत पार है, इसकी पूरी सरकार वहां पे येलमती वो जमानत पार ही है। और इन केजरीवाल का, इसका आम आदमी पार्टी का किस्सा खत्म हो चुका है। हरियाणा में भी इनकी देख लो, ये अभी छोटी सरकार निकाय चुनाव में कहीं खाता नहीं खुलेगा, एमएलए का ने चुनाव लड़ा, वहां कहीं खाता नहीं खुला, एमपी का चुनाव लड़ा, कहीं खाता नहीं खुला, और पंजाब में भी इनकी सरकार आके नहीं बनेगी, पंजाब में भी खत्म हो जाएंगी। शर्मा जी एक और सवाल यहाँ पर है, शर्मा जी एक और सवाल है, क्योंकि सवाल जो चर्चा है वो बजट को लेकर है कि किस तरीके से जो है सेशन होने वाला है, और बजट को लेकर जो केजरीवाल पे हमारी बहन ले गई, हमने तो बात भी नहीं करी थी, हम तो बजट पर फोकस कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए तो सरकार सुझाव लेते हुए किस तरीके से उसमें प्रावधान करने की कोशिश है कि किस तरीके से जो है किसानों के नजरिए से जो है बजट रहने वाला है, क्या उम्मीद है आपको, किस तरीके से दिखाई दे रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, पोर्टल पर भी लगभग 10,000 के करीब सुझाव आए हैं, और किसानों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे भी सुझाव लिए, प्राकृतिक खेती जो किसान करते हैं उनसे भी लिए हैं, एफपीओ वालों से भी लिए हैं, और किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसका किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो ताऊ जी, इनके आदरणीय पिताजी, वो पहले फौज में थे, ये फौजी का बेटा है, और देशभक्ति और ईमानदारी इनकी रगों में कूट कूट के भरी हुई है। फिर वो हमारे ताऊ जी रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने खेती करी, और ये कोई राजा का लड़का नहीं है, ये दोनों भाई हमारे ताऊ जी के साथ में खेती करते थे। तो इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है? किसान की पीड़ा वही समझ सकता है जो किसान का, मजदूर का बेटा हो, या जिसका किसान। ठीक है सर, शर्मा जी हो गया। विजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विजेंद्र जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अविता जी, जिस तरीके से जो है शर्मा जी ने बताया कि पूरी तरीके से खरा उतरने वाला बजट होने वाला है, सभी पहलुओं पर जो है बिंदुवार तरीके से उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो युवाओं के दृष्टिकोण से हो, रोजगार के अवसर हो, चाहे वो लाडू लक्ष्मी योजना के तौर पर जितने भी जो है यहाँ पर ऐलान किए गए या फिर मैनिफेस्टो में दर्शाया गया, संकल्प पत्र में दर्शाया गया, वो सारी चीजें इसमें यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, और किसानों के नजरिए से भी ये जो है बेहतर जो है साबित होगा। देखिए, तो विपक्ष को क्या परेशानी है? जी हाँ जी, इन्होंने ये कहा कि सिर्फ आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं, देखिए विधानसभा के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी के लिए बोला था, और अब वो पलट गए उसी बात से। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि आप पलटू हो, ठीक है, आप पलट गए अपनी ही बातों पर, ठीक है, आपने। और रही बात, देखिए जब आप लगभग 3 करोड़ लोग हैं जो हरियाणा में, आपने उनसे वोट लिया है, तो आप किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, और जो बजट है, जो टैक्स का पैसा देता है, ठीक है, वो उसी की वजह से बजट आता है, तो सभी जो टैक्स पेयर है, जो वोटर्स है, उन्हीं के लिए सब सोचा जाना चाहिए, उन्हीं के लिए कुछ काम किए जाने चाहिए। और रही बात, देखिए दूसरी बात, आर्थिक तौर पर हम सामाजिक तौर पर जो महिलाएं हैं उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी उस तरीके से, आप ही जानते हैं कि कितनी ही एंटाइटलमेंट महिलाओं के पास होती है, ठीक है। दूसरी, ये कितनी ही अभी तक, अगर ये जॉब के एक भी आखिरी मुझे बता दे, एक भी जहाँ ये बता पाए कि अगर इन्होंने जॉब दी है तो उस जॉब में से कितनी जॉब इन्होंने महिलाओं को दी है, ठीक है। तो ये उस चुनौती को कर ही नहीं पाएंगे आज तक भी पूरे भारतवर्ष। ठीक है मैम, पूछ लेता हूँ, मैं जान लेता हूँ। ठीक है, शर्मा जी बोलिए। रोजगार दे रहे हैं शर्मा जी, कितनी ही महिलाओं को रोजगार आज। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, सुनाइए। अरे मेरी बात तो सुन लो। आज तक हम रोजगार के लिए बात आप पहले बात तो सुनो, इनको तो चुप कराओ एक बार। ऐसा मैं मेरी बहन की पीड़ा को समझ सकता हूँ, ये नए नए आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा वो पीड़ा हो रही है। दूसरा, दिल्ली में आ रहे हैं ना ये, दूसरा मैं बता रहा हूँ इनको महिला शक्ति के बारे में। अरे आप बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए, महिला शक्ति के बारे में कही। आप पहले बात तो सुनिए ना,
और हम तो अरे आपकी बात का जवाब देने लग रहा, बात तो सुनिए आप हमारी, आप हमारी बात तो सुनिए। क्या होना चाहिए? अरे मेरी बात तो सुनिए बहन। होना चाहिए, पुलिस ऐसा है मेरी बात, बननी चाहिए। आपने ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनको सुनने दीजिए। जवाब दे रहे हैं शर्मा जी, जवाब दे रहे हैं। अबिता जी, ऐसा मेरी बहन ने महिलाओं के बारे में, महिला शक्ति के बारे में कहा। महिला शक्ति के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 33% आरक्षण हमने दिया हमारी बहनों को, और मुस्लिम बहनों का 3 तलाक खत्म किया हमने। 3 तलाक में जिंदगी खराब हो जाती थी हमारी मुस्लिम बहनों की। और सुन लो, बीमा सखी योजना हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, और अब लाडो लक्ष्मी योजना। विजेंद्र जी से मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, 5 सेकंड। विजेंद्र जी, बजट से उम्मीद किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या लगा रहे हैं आप, जो क्या कौन से नजरिए से देख पा रहे हैं, और विपक्ष को इतनी हैरानी क्यों है? विजेंद्र, देखिए सर, गौरव जी, 11 साल से बीजेपी की सरकार है। आज तक तो ना तो किसानों की आय दुगनी हुई, ना छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हुई। आज एक कानून व्यवस्था जीरो है। हमारा 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी का बजट तो आने दीजिए महाराज, बजट तो आने दीजिए। बजट में प्रावधान, सर ये पहली बार थोड़ी ना बजट आ रहा है गौरव जी, पहली बार थोड़ी ना। हमने पिछले कितने बजट आ चुके हैं, उनमें क्या कर दिया बीजेपी ने? चलिए ठीक है सर, समय की कमी के चलते मुझे जो है आप सभी से माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। रामदास जी शर्मा जी, विजेंद्र खोखर जी और अबिता द्विजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से हर एक बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की जा रही है, बजट जो है लोगों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरने वाला होता है। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार। क्या रंग खिला